जय श्री कृष्ण। अब आज आगे की यात्रा में हम लोग 66वें श्लोक में से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसके पहले के उन्होंने 2 श्लोकों में बताया था कि मन और इंद्रियों में बस में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक भी सुख शांति के साथ साथ स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब जो इसके विपरीत आचरण करते हैं, या जो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनकी इंद्रियां मन सधी हुई नहीं है, बस में नहीं है, उनकी स्थिति क्या होती है। तो आगे के श्लोक में वो अपनी बात कह रहे हैं उनके बारे में कि विषयों के संगत से बुद्धि किस तरह से विचलित होती है, उसके बारे में चर्चा है 66वें श्लोक में। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतस्य कुतो सुखम। इसका अर्थ है कि जिसकी मन और इंद्रियां जीते हुए नहीं हैं, ऐसे पुरुषों में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और जब शांति नहीं है तो सुख कहाँ से प्राप्त मिलेगा। यानी जिसका मन और इंद्रिय संयमित नहीं है। कर्मयोग का ये विषय चल रहा है और कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना ही मुख्य होता है। विवेक पूर्वक जब तक संयम नहीं करेंगे तब तक आपकी कामना नष्ट नहीं होगी, और कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता प्राप्त नहीं होती। तो कर्मयोग में साधक को मन और इंद्रियों का संयम सबसे प्रधान कर्म हो जाता है। तो यहाँ यही चर्चा कर रहे हैं कि जिस पुरुष की मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे असंयमी पुरुष जो है कि मेरे को केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है, इस तरह की निश्चयात्मका बुद्धि उनमें नहीं होती। वो कभी अब जो विषयों में आकृष्ट हो, वो कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, आराम चाहता है, धन चाहता है, अलग अलग तरह के नाना प्रकार के भोग हैं। तो अनेक तरह की कामनाएं उनके अंदर उत्पन्न होती रहती है। तो एक निश्चय वाली जो संकल्प है कि नहीं, मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा विचार संभव ही नहीं हो पाता। तो जब इन भोगों में इंसान भटकता रहेगा मन, तो उसके अंदर ये भावना कहाँ से आएगी कि नहीं, मेरे को परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। और परमात्मा ही आनंद और शांति के समुद्र है। जब इन भोगों और जब मन भोगों की तरफ दौड़ता रहेगा तो उन भोगों में राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि के कारण अंदर तो हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहेगी। तो जब इस परिस्थिति में शांति कहाँ से मिलनी है। और जो अशांत रहता हो हमेशा, शांति जिसके पास नहीं है, उसके वो सुखी कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि कुछ मनुष्यों की एक निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती। तो उसके बारे में वो आगे बता रहे हैं कि एक निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते यदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वाम्भसि। ये बता रहे हैं कि क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, इंद्रियां कई हैं, उनके विषय भी अलग अलग हैं,
तो उसमें ये कह रहे हैं कि जिनका मन विषयों में विचरण करता रहता है, तो उसमें मन जिस इंद्रिय के साथ हो वह एक इंद्रिय भी उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब यहाँ एक दृष्टांत के द्वारा उन्होंने इस स्थिति को समझाया है, वायु और के द्वारा और नौका के द्वारा, कि जल में जैसे चलती हुई वायु को जैसे नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन जो है बुद्धि को हर लेता है। अब जैसे नाव के द्वारा अगर कोई नदी या समुद्र के पार जा रहा हो और नौका के विपरीत वायु चलने लगती है, तो वायु उस नौका को अपने गंतव्य स्थान से दूसरी तरफ ले जाती है। ऐसे ही साधक में अगर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है और जब वो उस रास्ते पे आगे बढ़ता है, तो इंद्रियां जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है। जैसे वायु जो है नौका को दो तरह से विचलित करती है। एक कि नाव रास्ता भटक जाए, उस हवा के प्रचंड वेग से इतना नाविक विचलित हो जाए कि। दूसरा होता है कि वायु की हलचल इतनी प्रचंड हो कि वो नाव डूब जाए। ये दो ही तरीके हैं उसको विचलित करने के। लेकिन अगर कोई चतुर नाविक हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जहाज़ और नाव में लोग पाल लगा लेते हैं। पाल लगाने का मतलब है कि वो उस हवा को जो है, वायु की जो क्रिया होती है उसकी तीव्रता को अपनी अनुकूल बना लेता है, और वो अनुकूलता के कारण वही वायु उसकी नाव को चलाने में सहायक होती है, ताकि वो और जल्दी अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच जाए। कर्मयोग में भी साधक को ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे ही इंद्रियों का अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। अब किस तरह से करता है वहाँ ये वर्णन है। परमात्मा के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है और निषिद्ध भोगों में लगाकर उसका पतन करा देता है। परंतु जब मन और इंद्रियां वश में हो, तो उसकी बुद्धि को कोई विचलित नहीं कर सकता। अगर मन और बुद्धि विचलित नहीं होती है, तो वही मन और बुद्धि उसको परमात्मा की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि उसी का प्रयोग करके, उसी में निश्चय करके हम अपने आगे की यात्रा को अनुकूल बना लेते हैं। तो आज की यात्रा का यहीं पूर्ण विराम है, अल्प विराम भी कह सकते हैं। अगली यात्रा फिर अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।